हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि यार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लगातार मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो यहाँ पर आज मैं पॉलिटी का एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि यहाँ पर नागरिकता से लेकर के जो भी आपके महत्वपूर्ण MCQ बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करेंगे और नागरिकता के आज सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पूरी तरह से सफाया करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आज की क्लास का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। एक परिवार के बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। मतलब आप जैसे कि भारत में रह रहे हो, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाए, ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, ऐसा कौन सा आप कार्य करो। एक परिवार के, अगर आप अपने परिवार से बिछड़ जाओगे, क्या आपकी अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, तो बिल्कुल यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपको देशद्रोह का अपराध लगा है तो आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। और यहाँ पर और कोई भी आंसर नहीं सही होंगे। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, बिल्कुल आप विदेश जा सकते हो, बिल्कुल छूट है यार। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि शिक्षा के लिए विदेश जाना, बिल्कुल यार, शिक्षा के लिए कितने भारतीय बच्चे जो विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, नागरिकता का लोप हो जाएगा, या एक शब्दों में कहो, भारत सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। 5 से 11 आर्टिकल नंबर जो आपका 5 से 11 लेकर के है, तो वो आपका स्पेशल नागरिकता के लिए ही बने हैं, ये आर्टिकल 5 से लेकर के 11। अगर यहाँ पर हम बात करें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 की, इसमें क्या दिया हुआ है, तो भारत एक राज्यों का संघ है, ये बताया गया है। आर्टिकल नंबर यहाँ पर अगर हम 12 से लेकर के 35 की बात करें, तो यहाँ पर आपके क्या बताए गए हैं, मौलिक अधिकार बताए गए हैं। अगर यहाँ पर आगे बात करें आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51, तो यहाँ पर आपसे बताए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बिल्कुल आपको पता होगा, 1 से 4 भारत एक राज्यों का संघ है, तो 1 से 4 में ये बात बताई गई है। और 5 से 11 आपकी नागरिकता मैंने बता ही दिया। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 आपके मौलिक अधिकार बताए गए हैं। और आर्टिकल नंबर 36 से 51 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11 आर्टिकल में आपकी नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में कैसी नागरिकता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को पता होगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 11 में ही ये सौंप दिया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 11। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अब भारतीय नागरिकता आप कैसे नहीं प्राप्त कर सकते हो, जरा देखो। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। देखो, अगर आपका भारत में जन्म हुआ है तो बिल्कुल आप नागरिकता भारतीय आपको मिल जाएगी। देशीकरण द्वारा आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। भारत के किसी भूभाग में सम्मिलित होने पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कह दो आप किसी भी देश में रह रहे हो, भारत में आकर के आप बैंक में धन जमा कर दिया और आपको भारतीय नागरिकता मिल जाए, तो ऐसा नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का जो एक तरीका है, माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष के विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो आंसर हो जाएगा विदेशी पुरुष के विवाह करने पर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। तो एक जो आवश्यक शर्त है, राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो नागरिक बनने के लिए आप किसी धर्म का समर्थन करो तो ऐसा नहीं आपको नागरिकता मिल जाएगी। उच्च जाति की सदस्यता ले लो आपको नागरिकता मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। उच्च परिवार की सदस्यता ले लो, बिल्कुल भी नहीं आपको नागरिकता मिल जाएगी। राज्य की सदस्यता, अगर आप राज्य की सदस्यता ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको नागरिकता मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। पॉलिटी में दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, राज्य शब्द का प्रयोग पॉलिटी टॉपिक में कहीं कहीं पर पूरे देश के लिए, पूरे भारत देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और कहीं पर, और स्पेशली राज्य के लिए तो भारत का प्रयोग किया ही जाता है, स्पेशली एक स्टेट के लिए राज्य का प्रयोग, लेकिन कहीं कहीं पर आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए पूरे भारत देश के लिए राज्य शब्द से संबोधित किया गया है पॉलिटी में। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्ण निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है। पाकिस्तान से आकर, अब देखो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्ण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद वर्णित है, आर्टिकल नंबर 6 अनुच्छेद 6, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप ऑप्शन देख करके ही समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति जो है नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है। जैसे कि आप भारतीय नागरिक हो, भारत की नागरिकता आप कैसे खो दोगे। तो यहाँ पर कोई 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बिल्कुल इनको देख करके आपको बताना है कि कैसे आपकी भारतीय नागरिकता छिन जाएगी, कैसे आप खो दोगे। एक व्यक्ति दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, क्या ऐसा कुछ है। हमारे कितने भारतीय यार विदेशों में पढ़े, 3-3, 4-4, 5-5 साल में आते हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका देखो दिया हुआ है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, मतलब वह दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है, तो उससे भारतीय नागरिकता छिन जाएगी। ऐसे नहीं कि वो वहाँ की भी नागरिकता ले और यहाँ की भी उसको नागरिकता है। तो यही आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत है। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, तो ये भी गलत है। तो इनमें से किसी भी कारणों से भारतीय नागरिकता आपकी नहीं छीनने वाली है। केवल एक ऐसा कारण भी है, जो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो आपसे आपके देश की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। अधिवास, वंशाक्रम, पंजीक्रम, संपत्ति स्वामित्व। तो संपत्ति स्वामित्व से आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिलने वाली है। यही यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है। अधिवास द्वारा आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, वंशाक्रम द्वारा आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, पंजीक्रम द्वारा आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, बट संपत्ति स्वामित्व से आपको भारतीय नागरिकता मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, सभी से। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको जन्म द्वारा, वंशानुक्रम द्वारा, देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। तो यहाँ पर जो नागरिकता की विशेष बातचीत की गई है वो कहाँ पर की गई है? नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से जो चर्चा की गई है वो की गई है ऑप्शन नंबर बी, 1955 के नागरिकता कानून में, 1955 के नागरिकता कानून में। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। अब देखो भारतीय नागरिकता कैसे निलंबित की जा सकती है, जरा देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि वह, देखो तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर आपका 4 दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र के युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो एक एक ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी नागरिकता कैसे छीन ली जाएगी। जैसे कि पॉइंट नंबर आपका देखो 1 दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपसे नागरिकता छीनी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि भारत देश की नागरिकता के बारे में आपको नहीं पता है क्या नियम है, क्या कानून है, तो क्या आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हो, आपको नागरिकता का ज्ञान नहीं है। इसके तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ पर 2 से कोई मतलब नहीं रहा। जैसे पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की, तो बिल्कुल यह भी सही बात है। अगर भारत सरकार को ज्ञात हो गया कि आपने जो अपने भारत देश की नागरिकता प्राप्त की है, वो भी छल पूर्वक, तो यहाँ पर आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर देखो 4 दिया हुआ, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र के युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। जैसे कि आप देखो क्या है कि जन्म से भारत देश के नागरिक हो, आप किसी विदेशी देश से क्या कर रहे हो, युद्ध के दौरान उस देश की मदद कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस देश की विदेशी मतलब शत्रु देश की आप मदद कर रहे हो, तो यहाँ पर आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 और 3 और 4, 1, 3, 4 पॉइंट सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4 आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, जो यहाँ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सी बात कही गई है, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर बी दिया हुआ है, भारतीय पुरुष से विवाह करने पर विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। और जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे
भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो यही पॉइंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में ये बात कही गई है, आपको बिल्कुल याद रखना है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये बात भी आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर आप भारत देश के बाहर कितने वर्षों तक रहोगे तो भारत सरकार द्वारा आपकी नागरिकता निरस्त कर दी जाएगी, मतलब कि समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप 7 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्षों तक अगर आप भारत देश से बाहर रहे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है तो आपको जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगर आप भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपर्युक्त सभी। तो इन तीनों कारणों से आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर भी जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। निर्वाचन के दौरान भी आपकी नागरिकता आपसे नहीं छीनी जाएगी, आपातकाल के दौरान आपकी नागरिकता आपसे नहीं छीनी जाएगी और युद्ध के दौरान भी आपकी नागरिकता आपसे नहीं छीनी जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो जो नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे वो ऑप्शन नंबर बी 1949 में लागू हुए थे। कब लागू हुए थे, 1949 में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद में विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपर्युक्त सभी। तो जो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। जो व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया है वो ऑप्शन नंबर सी 1955। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। तो यहाँ पर काफी बातें जो हैं इंग्लैंड से ली गई हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो किस देश में दोहरी देश की नागरिकता स्वीकार की गई है, ऑप्शन नंबर डी
संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो यहाँ पर देखो जो आपका राइट आंसर होगा, इसमें थोड़ा सा देखो टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन जो है आपका कूट वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर अभी नीचे आपके और ऑप्शन दिए होते, जैसे कि यहाँ पर आपका जो इसमें राइट आंसर होगा, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो ये जो किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा, ऑप्शन नंबर ए भी राइट होगा, आनुवंशिकता द्वारा, ये भी आपका राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी पंजीयन द्वारा। तो मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके राइट होंगे, डी को छोड़ करके, मतलब जन्म द्वारा भी, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा संसद। क्या होगा? संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वो है संसद, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द यार 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का टारगेट मैंने रखा है, वो आप जल्द से जल्द पूरा करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।